हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। राजस्थान वालों को, सभी बच्चों को प्रणाम। बहुत दिनों बाद मैं राजस्थान के लिए सेशन ले रहा हूँ। इसके लिए आपको हो सकता है शिकायत भी हो किसी को, पर नहीं। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बातें करने आए हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट सरकार ने दिया है। सबसे अच्छी बात कि इस वैकेंसी के अनाउंस होने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोल दिया कि 1 लाख वैकेंसीज अगले 1 साल में आने वाली हैं। और ये पूरा चार्ट भी जारी हो गया कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी। अर्थात अगला 1 साल राजस्थान के लिए भी एक बेहतरीन साल होने वाला है। 2026 राजस्थान के बच्चों के लिए एक बहुत बहुत अच्छा इसलिए भी जाएगा कि भाई, क्योंकि रोजगार आपकी जरूरत है। अगर वो आप इस साल में एक ले जाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है ना। क्योंकि बेरोजगार बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत होती है, रोजगार। वो 10,644 केवल राजस्थान के बच्चे को मिलेगा, तो ये तो बेहतरीन बात है ही। कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको क्या अदर स्टेट वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, इस जो है क्लर्क वाली एलडीसी भर्ती वाले को, राजस्थान की को? तो बिल्कुल कर सकता है अगर आपने सीईटी दिया हो। पर अदर स्टेट तो सीईटी में ही छट जाएंगे ना। तो भाई, सीईटी होता ही इसलिए कि अदर स्टेट को वैसे ही बहुत कम हो जाता है वहां पर। जैसे हर स्टेट ने अब यही पॉलिसी अपना रखी है, मना कर नहीं सकते कि भाई आप इस स्टेट में नहीं जा सकते। हरियाणा ने भी सीईटी चला रखा है, राजस्थान ने भी चला रखा है, यूपी ने पेट चला रखा है। तो उस तरह की अगर ये पॉलिसीज आती हैं तो अदर स्टेट का बच्चा क्यों सीईटी देगा? वो कहेगा ये नौकरी थोड़ी है। अब वो वहीं फिर बाहर हो जाएगा, अब यहाँ सीईटी चाहिए। ठीक है, और सीईटी कौन सा चाहिए? वही बच्चे इस वीडियो को देखें जिन्होंने राजस्थान का 12th वाला सीईटी पास कर रखा हो, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो भाई ये रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। तो ये आपकी भर्ती करता है RSSB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RSSB। ये रहा कर्मचारी। तो भाई, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। अब अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी होंगी कि 15 जनवरी से आपके फॉर्म आ रहे हैं। एलडीसी के फॉर्म अगर आप पूछो कि सर कब आएंगे, तो 15 जनवरी यानी कल है। आज 14 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं और 13 फरवरी आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। अर्थात खूब 30 दिन फॉर्म आपके चलने, भर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता 12th पास है। सीईटी भी 12th वाला यहां पास करना होगा। क्या क्या चाहिए आप देखो, 12th पास तो आप हो गई, जब ही सीईटी दिया होगा। वैसे तो दे ही नहीं सकते 12th पास वाला सीईटी। अब एक चीज और एक्स्ट्रा है, वो है कंप्यूटर डिप्लोमा। जब सीईटी देने के लिए जरूरी नहीं था, पर अब होगा। तो भाई, एलडीसी अगर बनना है तो ये कह रहा है कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी है। अब आप कहो कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा, 1 साल वाला, 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, उसका नाम बता दीजिए। तो भाई, कल नोटिफिकेशन, विस्तृत विज्ञप्ति हालांकि आ चुकी है इसकी, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन से वाला इसमें चाहिए होगा। फिर भी मैं बता दूं, जो मुझे पता है कि वो शायद 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाला आपके पास कोई सा भी हो, सब इसमें चलता है। बस कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चे, और अगर बात करें कि भाई इसकी सबसे बड़ी बात है कि एलडीसी राजस्थान में अच्छी बात यही है कि फॉर्म आने से पहले आपको एग्जाम डेट का पता होता है। तो 5 जुलाई से 6 जुलाई ये एग्जाम होगा, और बड़े टाइम से चीजों को कराया है अब तक राजस्थान ने। तो भाई 5 जुलाई और 6 जुलाई यानी 2 ही दिन में आपको एग्जाम करा ही दिया जाएगा इसका। तो अभी हमारे पास अगर हम देखें तो 5 से 6 महीने, 6 महीने तो पूरा ही टाइम है। 6 मंथ का आपके पास टाइम है। अगर कोई तैयारी करना चाहे तो बिल्कुल आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। 18 से 40 साल एज है, तो एज क्राइटेरिया भी बहुत बड़ा है। तो सभी लोग फॉर्म भी भर सकते हैं, इसमें छूट भी है। 3 साल की तो इसलिए कि भर्ती नहीं आई बहुत दिन से, तो 3 साल की तो छूट है। अर्थात ये एज 18 से 40 नहीं है, अब 18 से 43 है। और फिर कैटेगरी वाइज छूट अलग, महिलाओं के लिए छूट अलग, वो आगे बताऊंगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित कुमार गंगवार है। तो ये उन्होंने मांगा है 1/1/2027 को। ओहो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यानी आज जो 17 साल का बच्चा भी है वो भी फॉर्म भर देगा। 1/1/2027 को मांगी है एज। लेकिन बच्चे, दिक्कत यह है कि 17 साल का तो ठीक है, यहां खुश तो इन्होंने कर दिया, पर बच्चा दुखी इस बात से है कि सर मेरे पास सीईटी थोड़ी है, क्योंकि सीईटी देने की एज भी तो 18 थी। और सीईटी हुआ मान लो 1.5-2 साल, 2 साल पहले। तो वो बच्चा आज 20 से कम का, 20 से कम का कोई बच्चा नहीं है जो इसको फॉर्म भर दे। कहने को 17 है, 20 साल की एज का बच्चा ही इस फॉर्म को भर पाए, क्योंकि सीईटी हो गई उसके पास। अब बच्चों में जो विरोध है, सरकार से जो रिक्वेस्ट है उनकी, वो यही तो है कि सीईटी के बाद देनी चाहिए थी ना ये वैकेंसी। सीईटी भी तो आप हर साल कराने के लिए कहते थे ना, वो तो किया नहीं। अब वैकेंसी निकाल दी तो हम फॉर्म भरे कैसे? हमारी क्या गलती है अगर हम 12th पास बाद में हुए हैं तो? ना, बात तो सही है बिल्कुल बच्चों की, है ना।
अब बाकी जो एज में थे उन्होंने तो दिया ही है सीईटी। अब आप देखो कि ये जो वैकेंसी है ना, ये किस किस डिपार्टमेंट में, अगर मैं आपको बोलूं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग वो जो आरएएस की तैयारी कराते हैं ना, आरएएस का एग्जाम वगैरह लेते हैं, तो भाई राजस्थान की सबसे जो है प्रेस्टीज जॉब, तो उस आयोग के अंदर क्लर्क भी होते हैं। उन क्लर्कों को लिपिक ग्रेड 2 बोला जाता है। तो लिपिक